हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के लिए जो मैथ का पेपर है वो देखने वाले हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए आप काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि मैथ का पेपर है उसका मॉडल पेपर है वो लेके आइए। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में हम मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे जो परीक्षाओं में आ भी चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं। न्यून कोण क्या कहलाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन एक बार आपको देखना ज़रूर पड़ेगा। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है। समान त्रिज्याओं के वर्त होते हैं। मान लो कि कोई भी एक वर्त है, ठीक है, या समान त्रिज्याओं के जो वर्त है, मान लीजिए ये दो वर्त है और इनकी त्रिज्या दोनों की क्या है, समान है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी है और ये इसकी है। ठीक है, या फिर अलग भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। मान लीजिए एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों की त्रिज्या है दोस्तों वो समान, मान लीजिए ये रही। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसकी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वर्त है वो क्या कहलाते हैं, ये सर्वांग सम कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे, कोई नहीं। आगे देखिए, निम्न में से क्षेत्रफल मापने का जो मात्रक है वो क्या होता है। अब क्षेत्रफल है दोस्तों वो किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। पहले आपको बता दूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से लिखते हैं अपन। तो ये हो जाएगा, यदि घन की भुजा 9 हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा। घन, देखो घन क्या होता है मैं बता दूं, घन इस प्रकार से बनता है, आपको बता दूं। ये बना लीजिए, हमने ये बना लिया। ठीक है, तो ये घन बनता है इस प्रकार से, इसके जो फलक है वो इस प्रकार से आ जाएंगे आपके। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएंगे आपके। तो घन इस प्रकार से बनेगा, यानी कि आपका एक चौकोर डब्बा उसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे उसकी एक भुजा कितनी दी गई है, 9। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब सूत्र आपको सीधे सीधे याद करना है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभवतः प्रायिकता कितनी होगी। अब देखिए, सिक्के की जो प्रायिकता है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो मैं आपको बता दूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, एक सिक्का होता है। अब सिक्के में दो पहलू होते हैं आपके। ये सिक्का है मान लीजिए भाई साहब। ठीक है, इसके एक साइड ये है और एक दूसरी साइड इसके अपर साइड। तो इसमें दो पहलू होंगे। एक तो इसको अपन बोलेंगे चिट, एक को बोलेंगे अपन पुट, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो इसमें दोस्तों एक बार अपन उछालेंगे तो क्या होगा, संभवतः प्रायिकता कितनी होगी। एक बार उछालने पे प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, एक बार उछालने पे प्रायिकता या तो चिट आएगा या पुट आएगा, तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका अपन निकालेंगे। तो एक बार उछालने की प्रायिकता बतानी है आपको। नेक्स्ट देखिए, बेलन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। मान लीजिए कि ये बेनल बेनल है भाई साहब, ये मैंने बेनल बेलन बना दिया। ठीक है, तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि अपन इस प्रकार से भी ले सकते हैं। ये बताइए, ये अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये वाला। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, नीचे क्या है, वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल याद कर लीजिए। ठीक है, अब वर्त का है और ये यहाँ पे आदत दे दी है इस प्रकार से। ठीक है, ये हाइट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, बस एक बात ये है। यहाँ पे देखिए, हीरे का सूत्र लिखिए। हीरे का सूत्र तो आपको याद कर लेना है, लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बीच में कि सब्सक्राइब कर ले यार, सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, तो इतना सा तो बनता ही है कि आप सब्सक्राइब कर ले। आपने कर लिया है तो अपने दोस्तों को तो करवाई दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, रेखाखंड किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक आपको लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए दो दिए गए हैं आपको, तो ये सब आपको देख लेना है। यहाँ पे पार्ट भी देखिए, निम्न का वर्ग मूल ज्ञात करना है। वर्ग मूल, मूल देखिए, एक तो होता है वर्ग, एक होता है मूल, वर्ग मूल। ठीक है, तो इसका वर्ग मूल हो जाएगा, इसका रूट लगा लो आप। 49 का रूट लगाया आपने तो कितना आ गया, 7 × 7 49 होता है, तो 7 आ गया इसका आंसर। 121 का कितना आ गया आपका, 11 आ गया। 11 11 121 कितना है, मान लीजिए 629 आ गया, इसका निकाल लेंगे। 625 आ गया, इसका निकाल लेंगे, जो भी निकलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, x³ + 3x² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब इसमें भाग देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न को आपको परिभाषित करना है। वर्ग क्या होता है, लंब रेखाएं क्या होती है। नेक्स्ट देखिए, 14 अधिक कोण किसे कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक जो होता है उसको 90 अधिक कोण बोलेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है। अब देखिए, त्रिभुज वगैरह सब आपको याद करने ही है सारी। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, पहली बात तो ये एल हो गया, बी हो गया। ठीक है, ये एच भी होता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से 1/2 जिसको अपन बोलते हैं, 1/2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, इस प्रकार से क्षेत्रफल, वो सब आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है आपको। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका न मार जाने की प्रायिकता। ठीक है, अब चौका न मारने की प्रायिकता आपको याद करनी है।
तो इसको ऐसे याद करते हैं मैं, 30 गुणा 5 गुणा प्लस 30 गुणा 4, मतलब 30 गेंदों है ना टोटल। तो एक बार 5 बार हो सकता है, एक बार 4 बार, एक बार 3 बार, एक बार 2 बार, एक बार 1 बार, इस प्रकार से है ना। यहाँ पे देखिए 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक आपको दिए गए हैं, ठीक है। यदि इनका माध्य 20 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट देखिए, किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा बेलन का आयतन यहाँ पे दिया गया है, तो उस बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। जैसा कि दोस्तों अभी अभी मैंने बताया था, ये बेलन, ठीक है, ये बेलन, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाइट, ये देखिए, ये जो आर है त्रिज्या, ये 7 दी गई है आपको, ठीक है। और बेलन का आयतन आपको दिया गया है टोटल इतना, और यहाँ पे उसकी बेलन की ऊंचाई एच याद करना है। तो सबसे पहले आपको बेलन का जो आयतन का सूत्र है वो आपको याद आना चाहिए। तो आयतन 616 बराबर आपको ये सूत्र जो होगा 7 गुणा जो भी होगा आपको इस प्रकार से, और भी कुछ लगेगा इसमें, ठीक है, वो आपको याद करना है। एक शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल में भी वही आपका क्या आ जाता है, ये आ जाता है, हाइट भी आएगी और ये वर्थ भी आएगा वही, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, आयत का, वर्थ का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर पे दोस्तों शंकु वगैरह के। इसके बाद देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यानी कि सारी भुजाएं उसकी बराबर है, समबाहु, जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसकी रचना आपको करनी है। यहाँ पे देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का 180 डिग्री होता है, तो इस बात को आपको सिद्ध करना है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, प्रतिच्छेदी व अप्रतिच्छेदी रेखाओं में अंतर क्या होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। अप्रतिच्छेदी क्या होता है, इस प्रकार के आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए, गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। गुणनखंड तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, ये तो आप बच्चे बड़े हो गए। अब तो 8वीं क्लास में मैंने आपको सिखाया था, अगर आपने पढ़ाया तो। बाकी एक बार बता देता हूँ। देखिए ये आपको दिया गया है, मान लीजिए कि ये वाला, ठीक है। तो इसका गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। मतलब ऐसी संख्याएं आपको डिनोट करनी होती है जो कि आपको गुणा करने पे सेम होती है, जोड़ने घटाने पे एक्स का मान आपको ज्ञात करना होता है। निम्न को आपको सरल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सरल करना है इनको, ठीक है। ये आप सरल कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे इसको। कैसे करेंगे, 3 को 2 से गुणा करिए 6, ठीक है, प्लस फिर रूट, रूट को करेंगे अब, ठीक है। तो 3 को इससे क्या किया, 3√2, ठीक है। फिर प्लस आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा 2√3, फिर आपका आ जाएगा प्लस √3 और √5, इस प्रकार से आपने कर लिया। अब इनको आपको जोड़ लेना है। सीधी सीधी संख्याओं को एक साइड में जोड़ लो, रूट वाले को एक साइड में जोड़ लो, ठीक है, किसी भी कर लो आप। बाकी आपको जैसे भी आता है आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार का पेपर दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है कक्षा 9 वाले छात्र, जो मैथ का पेपर आपका रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कक्षा 9th के लिए, हमने बात की कक्षा 9th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। मिलेंगे और भी पेपर जो भी मेरे पास अवेलेबल होंगे उनके लिए, ठीक है। धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें आप, जो भी आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, या और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, सबके लिए धन्यवाद।